हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर रवि और हम लोगों ने मोशन इन अ प्लेन के अंदर वेक्टर्स का वन शॉट तो ऑलरेडी कर लिया। आज बारी है भाई प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो देखो, काफी सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आपने एक साथ ही पूरे चैप्टर का क्यों नहीं बना दिया। बेटा मेरे लाल, एक बात बता, अगर इस समय पर तेरे को एक बहुत बड़े चैप्टर का वन शॉट दे दूं तो वो तो मेरा सेटिस्फेक्शन होगा ना, कि यार इतने बड़े चैप्टर का एक वन शॉट में खत्म करा दिया, 4 घंटे 5 घंटे, उसका कोई सेंस ही नहीं बनता। पता है आपके लिए इस समय सबसे बेस्ट चीज क्या है, कि आपको हम टुकड़ों में कर दें चैप्टर्स के लिए। तो वही किया मैंने। इस पूरे चैप्टर के लिए जो हम बात करें मोशन इन अ प्लेन के लिए, हमने पहले वेक्टर पढ़ा, अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं। फिर इसी तरीके से हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी, जहां पर आप लोग रेन मैन प्रॉब्लम और रिवर बोट प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, और साथ में हम लोग बात करेंगे इसके बाद सर्कुलर मोशन की, जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं। सबसे पहले अगर हमें प्रोजेक्टाइल मोशन को समझना है ना बेटा, तो हमें रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटू सा हिंट दूंगा। बस एक बात बताओ, आप लोगों ने, मैं रफ कर दूंगा बनाने के बाद, एक बात बताओ, आप लोगों ने वो चीज पढ़ी होगी ना, जब मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कि मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ऐसे आपका थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, ये तो आपको समझ में आता होगा। तो क्या ये वाली जो वैल्यू है, ये अगर हमारे पास फोर्स है या फिर एक्स है, कुछ भी है, तो क्या ये एफ कॉस थीटा हो जाया करता था? और क्या ये वाला जो था हमारे पास, ये एफ साइन थीटा हो जाया करता था? हाँ या ना, बस इतना बता दो। इतना क्लियर है? मेरा मतलब इसे बनाने का सिर्फ इतना सा था कि देखो भाई, जिस साइड थीटा होता है ना, जिस भी साइड थीटा होता है उस साइड हम लोग कॉस लेते हैं। जिस साइड हमारे पास थीटा होता है उस साइड हम लोग क्या लेते हैं? कॉस लेते हैं। और उसके अपोजिट वाला हम लोग क्या करते हैं बेटा? उसके अपोजिट वाले को हम लोग साइन थीटा में कंसिडर करते हैं। क्या इतना क्लियर है? हाँ या ना? वेरी गुड। अब चलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने का मतलब समझिए। मान लेते हैं कि मैं यहां पर हूं, ठीक है। अब यहां से मैंने किसी चीज को फेंका, किसी भी चीज को फेंका, तो क्या होगा? वो एक पर्टिकुलर एंगल पर एक प्रोजेक्शन होता हुआ आगे गया ना। तो वो जो प्रोजेक्शन होता हुआ आगे गया ना, वो जो उसका मोशन है, एक थीटा एंगल जो बना करके आगे जा रहा है, उसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इतना सिंपल है। अगर आप लोग इसे समझना चाहते हैं तो आपके पास दो क्राइटेरिया होते हैं। एक तो होता है हमारे पास क्या? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, और एक होता है एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है उसे समझते हैं। आप ऐसा मानिए कि जैसे यहां तो डायरेक्ट हमारे पास आ ही गया। अब एक काम करते हैं, मान लेते हैं मैं आपके पास यहां पर इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दूं। देख मेरे लाल, आराम से देख, इसे देख करके इसे पहचान थोड़ा सा। अरे अरे भाई साहब, ये देख, इसे इसे एक बार देखिए यहां पर, एक मिनट बस। चलिए, अब अगर मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि मेरे पास दो चीजें, देखो, या तो मैं इसे ऐसे कंडीशन को ले लूं। हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहां पर देखो, मैंने क्या करा सर, ये मैंने एक टर्म लिया, मैंने जमीन ली, ठीक है। ये ऐसा मान लो आपकी, मैंने यहां पर इसे जमीन कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। चलिए, ये आपके पास आ गया। और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या हो सकती है सर, ये यहां पर ऑब्जेक्ट इतनी ऊंची हाइट पर है, ठीक है। ये देखो, अब यहां पर ये कंडीशन आ सकती है। दो चीजें हो सकती है। ये मैंने क्या बनाया भी समझाता हूं, ठीक है बेटा। यहां पर बस आराम से तू देखता रहे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक ऑब्जेक्ट को यहां से लिया गया और उठा करके जब फेंका गया तो वो यहां पर आता है। ये देख, ये इस तरीके से, यानी जमीन से उठा और जमीन पर ही आकर के गिर गया। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या होती है मेरे लाल, यहां पर जब मैं देखूंगा, ये देख, इसे हटा करके मैं एक चीज लाता हूं। ये देखो, मैंने कहा कि आप एक पर्टिकुलर हाइट पर गए, ये लीजिए, आप एक पर्टिकुलर हाइट पर गए। हाइट पर जाने के बाद आपने क्या करा, यहां से किसी चीज को फेंका, यहां से किसी ऑब्जेक्ट को आपने फेंका है, हाइट पर जाने के बाद फेंका है, ठीक है मेरे लाल। ये देख, यहां तक की बातें क्लियर है। अब आपने क्या करा, आप मस्त यहां पर खड़े हो, ये रे आप, ठीक है। यहां से आपने एक ऑब्जेक्ट लिया और ऑब्जेक्ट को लेकर के आपने नीचे की तरफ फेंका। ये लीजिए, ये आपके पास जा रहा है। तो एक तरफ तो आप लोग क्या कर रहे हैं, जमीन से उठा करके जमीन पर फेंक रहे हैं, और वहीं पर दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, आप एक पर्टिकुलर हाइट पर है। इसे हमने क्या ले लिया, इसे हाइट कंसीडर कर लिया, ठीक है। ये लीजिए, हमने इसे हाइट कंसीडर किया कि एक पर्टिकुलर हाइट पे जा रहा है। हाइट पे जाने के बाद इसे जब यहां पर फेंका जा रहा है, क्या इतना क्लियर है? ये हमारे पास कंडीशन आती है। अब यहां पर ना दो चीजें हो सकती है। यहां पर या तो आप उसे नॉर्मल ऐसे छोड़ दो, बस ऐसे आपने हल्का सा पुश किया और छोड़ दिया, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, आपने नीचे जबरदस्ती दे के मारा ऑब्जेक्ट, दूसरा कंडीशन। और तीसरा केस हो सकता है कि पहले आप ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, तो पहले तो यहां से ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा बेटा, और उसके बाद वापस से हमारे पास सेम कंडीशन पे आ जाएगा। क्या इतना क्लियर है? ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होने वाले हैं। तो जब भी आपके पास, जब भी ऐसा कोई केस आएगा, तो आप लोग समझ जाना, इसे हम लोग बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। ये लीजिए, ये डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। यहां लिख देता हूं मैं, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल
मोशन, ठीक है बेटा, ये लीजिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ये हमारे पास आ गया। अब अगर ऐसी कंडीशन है ये एंगल पे जा रहा है, देखो यहां से भी इसने थीटा बनाया, ये जो हमारे पास एक पर्टिकुलर थीटा बना रहा है, हाँ या ना, ये अगर मैं ऐसे कंसीडर कर लूं तो ठीक है, ये मैंने u वेलोसिटी ले ली, ये लीजिए ये मैंने u वेलोसिटी ले ली। अब इसने क्या करा, यहां से थीटा बनाया। अब इसे समझो, अब क्या यहां पर ये दो पार्ट में नहीं टूट जाएगा बेटा, ये देखो मैं इसे लाइन को थोड़ा सा मोटा कर देता हूं, ये देखो ये जो आपके पास बनेगा इस साइड थीटा है, तो आपने बोला सर ये हो गया हमारे पास u cos थीटा, मैंने कहा बहुत सही सर, ये जो है ना ये वाला जो हमारे पास पार्ट है ये वाला, इसे हम लोग बोलते हैं u sin थीटा। क्या इतना क्लियर है बेटा, हाँ है ना। अब आप अगर ध्यान से देख पाओ यहां पर, अभी मैं आपको यहीं पर ना मैक्सिमम चीजें बता दूंगा, इसी इकलौते पेज के अंदर आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दूंगा मैं। देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि जब भी हमें प्रोजेक्टाइल मोशन को समझना है तो हमारे पास दो चीजें आती है। नंबर वन आपके पास जो आता है कि आपने धरती से उठाया, बिल्कुल अर्थ से उठा करके अर्थ टू पॉइंट फेंका आपने, बिल्कुल देखो इसी लाइन में आकर के आ गया, ऐसी कंडीशन होती है तो इसे बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन आप पहले कुछ एक हाइट पर चढ़े, हाइट पर चढ़ने के बाद आपने ऑब्जेक्ट को फेंका, तो उसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। इसे बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी है, मतलब सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी, वाई वाली नहीं है। अब ये एक्स और वाई क्या होता है उसे समझ लो। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी जब मैं बात कर रहा था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे मूव कर रहा, देख मेरे लाल ध्यान से देखता रहा, मेरे हाथ को देखता रहा, मैंने कहा ऐसे मूव कर रहा है, ये ले बेटा, ये ऐसे मूव कर रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या ये हाइट में भी बढ़ रहा है, हाँ या ना। ढंग से देख, मैंने कहा ये ऐसे बढ़ रहा है, देख देख ध्यान से देख, ध्यान से देख, अभी तेरे को समझ में आया कि क्या ये ऐसे भी बढ़ रहा है, एक्स डायरेक्शन में बढ़ रहा है और वाई में भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा थीटा एंगल पे मूव करके आगे की तरफ बढ़ता है तो इट मींस उसके पास दो वेलोसिटी होती है, एक तो वाई डायरेक्शन वाली और दूसरी एक्स डायरेक्शन वाली। इतनी चीजें समझ में आ गई, बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद हमारे पास यहां पर दो कंडीशन हमें देखने को मिलती है। नंबर वन, आपने यहां से उठाया, पॉइंट को उठा करके यहां पर फेंक दिया। दूसरी कंडीशन आपने क्या की, यहां पर आप एक हाइट पर चढ़े, हाइट पर चढ़ने के बाद आपने ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंक दिया। अब एक बात बताओ, अब इस ऑब्जेक्ट के पास एक्स वाली भी वेलोसिटी है और वाई वाली भी वेलोसिटी है, हाँ या ना। मैंने u sin थीटा u cos थीटा, हाँ बहुत सही, ये x में जा रही है और ये y में जा रही है। अब एक बात बताओ, अगर कोई y में वेलोसिटी जा रही है तो उसका काम सिर्फ एक है, हाइट को बढ़ाना। बात को समझो, जो y डायरेक्शन में लग रहा है यानी कि जो ऊपर वाला लग रहा है पॉजिटिव y में, उसका काम है हाइट को बढ़ाना। जितना ज्यादा आप ऊपर जाते रहेंगे उतना ज्यादा, जब तक y वेलोसिटी रहेगी जब तक हाइट बढ़ती रहेगी, और जैसे ही y वेलोसिटी खत्म हो गई वो एकदम ऑब्जेक्ट वहीं रुक जाएगा, क्योंकि उसका क्या हुआ, ऊपर जाने वाली वेलोसिटी रुक गई। सेम कंडीशन एक्स के साथ होगी कि जब तक ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली आगे मूव करता रहेगा, जब तक उसके पास, कब तक मूव करेगा मेरे लाल, जब तक उसके पास क्या होगा, जब तक उसके पास वेलोसिटी होगी एक्स डायरेक्शन में। जैसे ही उसके पास एक्स डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, मैंने कहा बिल्कुल निल हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में जाना बंद हो जाता है। मैंने कहा क्या हो जाता है बेटा, बिल्कुल बंद हो जाता है। क्या इतना क्लियर है? ये हमारे पास सेम चीज है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। क्या इतना क्लियर? यहां तक की बातें क्लियर है? अब अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं हमारे पास क्या कंडीशन आती है, देखो मैंने आपसे कहा कि एक तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है मेरे लाल, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या, हमने धरती से उठाया, यहां से उठाया, यहां से उठाने के बाद हमने हवा में फेंका और वो आ गया यहां पर। क्या इतना क्लियर है? पहली कंडीशन। दूसरा, आप हाइट पर चढ़े, तो यहां पर मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं कि देखो इस पॉइंट पर आने के बाद जहां पर वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा है, यहां पर देखिए जहां वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा है, ये हो गया एच मैक्स, क्योंकि इसके ऊपर वो नहीं जा सकता। इट मींस क्या हुआ बेटा कि यहां पर जो वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी थी वो कितनी हो गई आपके पास, जीरो। कितनी हो गई, जीरो। क्योंकि अगर यहां पर वो वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी जीरो नहीं होती तो ऑब्जेक्ट अभी और ऊपर जाता। क्या इतना क्लियर है? ऑब्जेक्ट अभी और ऊपर जाता मेरे लाल, लेकिन उसने यहां पर क्या करा, यहां पर उसने वाई वाली वेलोसिटी को बिल्कुल खत्म कर दिया। क्या इतना क्लियर है? अब इसके बाद की कंडीशन समझो। देखो अब यहां पर क्या होगा, लेकिन एक्स वाली आपकी लगती रहेगी, इस डायरेक्शन में जो आपके पास है एक्स वेलोसिटी लग रही है, क्योंकि अगर बेटा एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी लगना बंद हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट यहां पर रुक नहीं जाएगा, है ना। तो ये देखिए, तो हम ये बोलते हैं कि देखो भाई यहां से लेकर यहां तक की तो कंडीशन आपने बता दी सर, ये एच मैक्स है, यहां पर वाई वेलोसिटी जीरो हो गई। अब एक छोटू सी चीज आपको और यहीं पे बता देता हूं। ये जो हमारे पास कंडीशन होती है ना बेटा, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, क्यों करते हैं, एस्थेटिक लगेगा मेरे लाल। ये देख, अगर मैं बोल रहा हूं यहां से लेकर यहां तक हमारे पास जा रही, तो इसे हम लोग बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं बेटा, रेंज बोलते हैं। ये ले, यहां से लेकर यहां तक, जहां तक भी ऑब्जेक्ट तेरा जा पा रहा है उसे बोलते हैं रेंज। आप दुकान पे जाते हो, हाँ या ना, दुकान पे जाते हो, क्या बोलते हो, भैया शर्ट खरीदनी थी थोड़ी, तो कहता सर किस रेंज में दिखा दूं।
आप बताओ सर किस रेंज में दिखा दूं? तो आप क्या बोलते हो कि सर मेरे पास जो है 500 से लेकर 1000 रुपए तक, अभी स्टूडेंट लाइफ है सर, इतना ही मिल पा रहा है। हाँ, तो 500 रुपए से लेकर के 1000 रुपए के बीच तक की मुझे कोई भी शर्ट दिखा दो, आती हो तो बताओ, नहीं तो दूसरी दुकान पे जाओ, क्योंकि मेरी रेंज इतनी है। तो रेंज आपने बताया इनिशियल और फाइनल कि आप मिनिमम इतना और मैक्सिमम इतना ही जा सकते हो, इसी के बीच में वैल्यू आनी चाहिए। तो बेटा देखो, जहां से चलना शुरू करा और जहां तक पहुंच रहा है उसे हम लोग रेंज बोलते हैं। क्या इतना क्लियर है? क्या यही सेम कंडीशन मेरे लाल, मेरे प्यारे से बच्चे, क्या यहां पर नहीं हो जाएगी? बोल बेटा, बोल बोल मेरे लाल, क्या यहां पर नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी सर। क्या यहां पर मैं इसे रेंज बोल दूं, कोई आफत तो नहीं? तो आप बोलोगे नहीं सर, ये भी हमारे पास क्या हो गई? रेंज हो गई। क्या इतना क्लियर है? अब यहां पर आप लोग एक चीज को ये समझेंगे जो मैं आपसे कहना चाह रहा था। जैसे मैंने यहां बोला कि इस पर y डायरेक्शन में लगने वाला u sin थीटा है और x डायरेक्शन में लगने वाला u cos थीटा है, जैसे ही ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच चुका उसका uy 0 हो गया। आप एक बात बताओ, छोटी सी बात समझना, अगर मैं इतने पोर्शन को हाइड कर दूं, अगर मैं इतने पोर्शन को हाइड कर दूं, मान लो मैं दोनों हाथों से छुपा तो नहीं पाऊंगा, आप इमेजिन करो, अगर मैं इतने पोर्शन को हाइड करूं तो क्या इतने वाला जो पोर्शन है वो ये वाला ही है? हाँ या ना? देखो ना, एच मैक्स तक पहुंच गया, यहां पर एच है, उसके बाद आप ऊपर से खड़े होकर फेंक रहे हो, ये भी ऊपर से फेंक रहा है, बस वहां पर उसे ले लिया। मतलब अगर मैं हाफ को हाइड कर लूं तो ये वाला जो हाफ है वो हमें क्या बता रहा है? हॉरिजॉन्टल के बारे में बता रहा है। हाँ या ना? अब यहां पर भी क्या होता है बेटा, यहां पर ऑब्जेक्ट ऊपर जाना बंद कर दिया, ऊपर नहीं जा रहा, वो सिर्फ आगे मूव कर रहा है, समझ रहे? तो इसका मतलब मैं ये बोलूंगा कि सर ये जो हमारे पास है, इसके पास भी जो यू वाई है वो 0 है, जबकि यहां पर आपके पास जो यू एक्स है वो लग रहा है। बोलो इतना क्लियर है क्या? तो यहां पर क्या हो गया बेटा, इनिशियल तो 0 ही हो गया ना, y में कोई वेलोसिटी है ही नहीं, जो भी लग रहा है वो x में लग रहा है। क्या इतना क्लियर है मेरे लाल? ये अगर आप चीजें समझ गए ना तो बस इसके बाद तो सिर्फ फॉर्मूला रह जाते हैं, आपको ओवरऑल करके जो चैप्टर है वो बाइंड अप हो चुका है। अब बात करते हैं आगे की। ये हो गया हमारा बेसिक और चैप्टर खत्म। अब देखो, अब मैं जो भी चीज बताऊंगा आपको समझ में आएंगी सारी की सारी चीजें। अब समझो इस चीज के लिए, बस एक चीज और समझो, यहां तो मैं इस पे कर रहा हूं, फ्लैट पे ले लिया मैंने, कोई एंगल नहीं लिया। सोचो अगर मैं इसको, इस वाले सरफेस को थोड़ा सा तिरछा कर दूं तो क्या ये हमारे पास एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया? सेम हो रहा है, बस किसी एंगल पे हो रहा है। वही चीज हमें आगे देखने को मिलेगी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास क्या होता है, आप पढ़ लीजिए। आपको अब तो, अब सब मैं कह रहा हूं सब आता है, आप दूसरे बच्चों को पढ़ाने लग जाओ, है जॉब खा जाओ हमारी, ऐसा हो गया आप तो आपके साथ। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज थ्रोन इनटू एयर विद सम एंगल अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी। यही बताया मैंने कि एक पर्टिकुलर एंगल पर आप किसी ऑब्जेक्ट को उठा करके फेंक दो, तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को उठा करके फेंकते हैं एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो वहां पर क्या होता है, वो जो पूरा का पूरा प्रोजेक्शन है उसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तीन टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। एक तो होता है हमारे पास क्या, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, जो मैंने अभी बात करी, ये एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन है। फिर उसके बाद कहता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये देखिए ये वाला। उसके बाद कहता है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। ये कुछ भी नहीं होता, मैं आपको सिंपल सी एक चीज बताता हूं। जैसे मान लो आपके पास ऐसे था, अभी तो ऐसे आ रहा था, अभी तो ऐसे आ रहा था, है ना, ये हमारे पास एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर इसी को मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं, एक पर्टिकुलर एंगल बना लूं यहां पर, इसे अल्फा नाम दे दूं, और ये यहां पर आकर के ऐसे बने, समझ रहे हो? तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, सॉरी प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। अब आपने क्या करा, जो प्लेन था पहले तो आपने ऐसे ले रखा था, अब उसके बाद आप इसे किसी हाइट पर ले गए, ठीक है, तो अब ये हो गया, उसे अल्फा ले लिया आपने, इसे थीटा कंसीडर कर लो, सिंपल। ये लो, ऑब्जेक्ट वही हो रहा है आपका, यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है, ये लीजिए, यहां से शुरू हो रहा है और यहां पर आने के बाद खत्म हो रहा है, ये लो। ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। सिंपल, समझ में आया? आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आता है बेटा एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन वही आपका जो आपका नीचे से स्टार्ट होता है और उधर की तरफ मूव करता है। डायग्राम बनाना है तो अब तो सामने बैठा बच्चा ही डायग्राम बना देगा यार, सिंपल सी चीज है। नहीं सर, क्या आप इतनी इजी इजी चीजें पढ़ा रहे हैं हमें? बेटा इजी चीजें नहीं है, अब आपको अगर समझ में आ गई है ना मेरे लाल, तो इसका मतलब अब आपको चीजें थोड़ी सी ठीक लग रही होंगी। बोलो क्या इतना क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, एक ऑब्जेक्ट आपने लिया यहां से और यहां से लेकर के आपने क्या करा, यहां पर उसे फेंक दिया, ये देखिए यहां पर आपने इसे फेंक दिया, तो ये आपके पास जा रहा है, तो भाई ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, सिंपल सी चीज है। तो मैंने कहा भैया ये जो इसने थीटा बनाया ना, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट आप ऐसा मानिए कि ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये यू हमारे पास ये है, इस यू ने यहां से एंगल बनाया थीटा। अब ये दो पार्ट में टूट जाएगा, एक तो होगा बेटा कितना हमारे पास यू कॉस थीटा, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, इसे हम लोग बोलते हैं यू साइन थीटा। और ये जो है आपके पास y वाली वेलोसिटी, इसे y लिख लो, और ये आपके पास x वाली वेलोसिटी है, इसे x लिख लो। क्या इतना क्लियर? अब यहां से लेकर के यहां तक की जो बात है हमारे पास वो रेंज में चली गई, यहां से लेकर यहां तक की जो बात है हमारे पास वो रेंज में चली गई। क्या इतना क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास ये मैक्सिमम हाइट पे आया,
तो ये हो गया हमारे पास, इसे हम लोग बोलते हैं एच मैक्स। क्या बोलते हैं मेरे लाल? एच मैक्स बोलते हैं। क्या इतना क्लियर? क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है। अब अगर मैक्सिमम हाइट पे है तो मैंने क्या बताया मेरे बच्चे को? मैंने बोला भैया यहां पर यू वाई हो गया 0, लेकिन यू एक्स हमारा चलता ही जा रहा है। क्योंकि देखो अब इसने ऊंचाई पर जाना बंद कर दिया, अब ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब ऊंचाई पे जाना बंद कर दिया, अब जमीन पे आना चाह रहा उड़ करके। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ सिचुएशन होती है। अब देखो यहां पर होगा क्या? नंबर 1 चीज, रेंज का फॉर्मूला कि सर कितने एंगल पर फेंका गया, थीटा दिया है तो कितनी दूर तक जाके गिरेगा। ठीक है, फिर उसके बाद होता है मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला कि कितने एंगल पर फेंका जाए कि जो आपका जो रेंज है वो मैक्सिमम पहुंच जाए, जितना दूरी पर पहुंच सकता है, जितनी दूरी पर जा सकता है उतनी दूरी पर चला जाए, मैक्सिमम रेंज आ जाए निकल के। ऐसी कंडीशन बतानी है। तो ऐसी कंडीशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा? यहां से हम लोग बात करते हैं, यहां से ऑब्जेक्ट को फेंका गया और ये हमारे पास आगे की तरफ आ गया, तो रेंज हो गया। रेंज का फॉर्मूला पहली चीज। उसके बाद एच मैक्स का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट हमारे पास जो निकल कर आएगी। और इन्हीं सब के बीच में हमारे पास और क्या कंडीशन है बेटा? ये दो वेलोसिटी, इनका रिजल्टेंट भी तो होगा, इनका रिजल्टेंट आएगा। इसके अलावा यहां से लेकर यहां तक आने में कितना टाइम लगा, कितना टाइम पीरियड हमारे पास लगा, वो टाइम पीरियड भी हमारा यहां पर इंक्लूड होगा। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? अगर इतना क्लियर है तो फिर तो सारी चीजें डन है, कोई दिक्कत और आपत्ति आपको नहीं होने वाली, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। लेकिन आप लोग थोड़ा सा इस चीज को समझिए कि हमारे पास जो चीजें निकल करके आती हैं, ये जो हमारे पास कंडीशन होती है, इसके लिए आपके बेसिक्स क्लियर होने बहुत जरूरी है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। इतना क्लियर है? पहले इस पे निगाह मारिए, फिर आप और हम मिलकर के आगे चलते हैं। क्योंकि अगर इतना समझ में आ गया ना मेरे लाल, तो फिर तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्या इतना क्लियर है? अब मैं आपको यहां पर 3 फॉर्मूले बताने वाला हूं, टाइम पीरियड, रेंज और हाइट का, जो हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्या इतना क्लियर है मेरे लाल? यहां पर निगाह मार, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके फॉर्मूलाज की। अब देखो बेटा, यहां पर मैंने आप लोगों से बोला कि हमारे पास 3 चीजें इंपॉर्टेंट है जिसकी हम बात करते हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या होगा? यहां से लेकर यहां तक आने का टाइम पीरियड। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास होगा रेंज, और फिर हमारे पास क्या? हाइट मैक्सिमम। तो इसके बस फॉर्मूला जान लो, डेरिवेशन से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो नंबर 1 में बात करता हूं बेटा, सबसे पहले हमारे पास आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हमें यहां पर क्या करना है बेटा? याद रखना है। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टी से। क्या इतना क्लियर है? अब यहां पर हमारे पास क्या होगा, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास कंडीशन आएगी दैट टी इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी। टी इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी, हमारे पास कंडीशन यहां पर आएगी, ये देखिए। ठीक है, ये लीजिए। फिर इसके बाद जो मैं बात करता हूं आप लोगों से नंबर 2 पर, वो हमारे पास क्या आएगा? पहले आप ये बताएं कि क्या टाइम पीरियड आप लोगों को समझ में आया? थीटा आप लोगों को वहां पर गिवन होगा। ठीक है बेटा, फिर हम बात करते हैं रेंज की, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। अगर मैं आप लोगों से रेंज की बात करता हूं तो आर क्या होता है हमारे पास? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। क्या इतना क्लियर है मेरे लाल? ये ले, ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वो होता है हमारे पास, ये देखिए, ये होता है हमारे पास हाइट। और बेसिकली अगर मैं लिखना चाहूं तो मैक्सिमम हाइट होती है। मैक्सिमम हाइट, कि कितना मैक्सिमम हाइट तक वो जा सकता है, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एच मैक्स से। ठीक है, ये लीजिए। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो ये हमारे पास क्या होता है? ये एच मैक्स हमारे पास निकल कर आता है बेटा, ये ले, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ये देखो, ठीक है, ये लीजिए। अब इसे याद रखने की सिंपल सी ट्रिक बताता हूं आपको। ये 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है इसके लिए। नंबर 1 टाइम पीरियड 2u sin थीटा बाई जी। उसके बाद क्या होगा? u के ऊपर स्क्वायर होगा तो u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। उसके बाद ये देखो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये 3 फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार इन पे निगाह मारिए, फिर हम बात करते हैं आगे की। अब हमें चल रहा है बेटा कहां पर? हॉरिजॉन्टल वाले पे। एंगुलर वाले के लिए आप लोगों ने यहां पर बात कर ली। क्या इतना क्लियर है? मैं बोर्ड से हट रहा हूं, एक बार आप लोग इस पर निगाह मारिए, फिर हम बात करेंगे आगे की। अब हम लोग चलते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, बस मैं सिंपल आपको एक हिंट देता हूं। ये देखिए, मान लेते हैं आप एक हाइट पर खड़े हैं और इसके बाद आप लोग यहां पर आगे की तरफ चलना चाहते हैं। ये देखिए, चलना चाहते हो तो चल दो भाई, किसने मना करा? ये ले मेरे लाल। अरे 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 अरे, ये देखिए, ये आपके पास आ गए यहां पर। ठीक है, अब यहां पर आप लोग खड़े हुए, ये लीजिए, यहां से आपने क्या करा? एक ऑब्जेक्ट लिया और उसे उठा करके नीचे की तरफ फेंक दिया। लीजिए,
ये हमारे पास आ गया। क्या इतना क्लियर है? अब यहां पर आप खड़े हैं, ये मान लेना, ठीक है, ये लीजिए। अब यहां पर हमारे पास कंडीशन क्या है बेटा, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो भाई y में तो कोई वेलोसिटी नहीं है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं जा रहा, सिर्फ आगे जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में मैं ये बोलता हूं कि भाई y में हमारे पास कुछ भी नहीं है, जबकि x हमारे पास है, ux हमारे पास इज नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब ये 0 नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। क्या इतना क्लियर है? ये हमारे पास आ गया। अब इसी कंडीशन को मैं थोड़ा सा यहां पर देखूं तो ये मेरे पास आया कितना, हाइट। ये आपको गिवन होगी, आपको खुद नहीं निकालनी, ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है। और ये आपके पास आ गया बेटा क्या, रेंज। क्या इतना क्लियर है कि मैक्सिमम हमारे पास कहां तक ये मूव कर रहा है? पहले एक बात बताओ, क्या यहां तक की चीजें आप लोगों को क्लियर है? बोल मेरे लाल, हाँ या ना? एक बात बता, क्या इतना क्लियर है? लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, मैं सिर्फ इसी पॉइंट की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? सिर्फ इसी पॉइंट की। तो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, मैं सिर्फ इसी पॉइंट की बात कर रहा हूं। लेकिन आप अगर थोड़ा सा आगे आ जाए, जैसे मान लो आप यहां पर आ जाए, तो यहां पर तो x हमारे पास यहां जाएगा और यहां पर हमारे पास y नीचे की तरफ आने लग जाएगा। क्योंकि अब देखो, पहले पॉजिटिव y था ना हमारे पास, पॉजिटिव y 0 हो गया, यहां पर सारे y 0, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसी पॉइंट पे आगे मूव कर रहा, इसी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट आगे मूव कर रहा। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं थोड़ा सा आगे, तो क्या यहां पर आ गया, क्या मेरे पास ये जो निकल कर आएगा ये u नेट हो जाएगा, हाँ या ना? ये देखो, ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, इसे आप लोग बोलते हैं u नेट। क्या इतना क्लियर है? ये आ गया, ये हमारे पास x में है, ये y में है, और ये हमारे पास क्या है बेटा, u नेट, हम इसकी बात करते हैं। क्या इतना क्लियर है? ये बताओ, अगर इतना समझ में आ गया तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब यहां पर हमारे पास आएगा बेटा, जिसकी हम बात करते हैं टाइम पीरियड वगैरह, जो हमें अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं आपसे कि कितना टाइम उसे लगेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर लेते हैं, मतलब कितने टाइम वो बेसिकली एयर में है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टी आपके पास निकल करके आता है, जिसकी हम बात करते हैं, टी होता है √/2h/g, √/2h/g। ये लीजिए, ये हमारे पास निकल कर आता है, जिसकी हम लोग बात करते हैं। क्या इतना क्लियर है? पहले बताओ, क्या टाइम पीरियड क्लियर है? एक एक करके क्लियर करते हैं मेरे लाल। क्या इतना क्लियर है? अब अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं रेंज की, अब एक बात बताओ मुझे यार, अगर मुझे रेंज निकालना है, समझो थोड़ा सा चीज को, मैं कहता हूं कि अगर मुझे रेंज निकालना है तो क्या मेरे पास जो यहां पर रेंज आ रहा है, मैंने कहा मेरे लाल एक बात बता, जो मेरे पास यहां पर रेंज आ रहा है, क्या ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं है? तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस ही तो है, रेंज एक तरीके का डिस्टेंस ही तो है। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो मुझे डिस्टेंस निकालना है, स्पीड इनटू में टाइम कर देता हूं, आ जाएगा। तो स्पीड कितना हमारे पास u, और टाइम कितना अभी निकाला आपने, सिंपल सिंपल। तो यहां पर हम बात करते हैं, तो रेंज हमारे पास कितना आ जाएगा, उसे एक बार नोटिस कर लेते हैं। तो r हमारे पास आएगा, रेंज हो जाएगा u इंटू में टाइम पीरियड, जो कि है √/2h/g। क्या इतना क्लियर है? इतना सिंपल है, इतना सिंपल है मेरे लाल, इतना सिंपल है। अब एक बार यहां पर वेलोसिटी पे निगाह मार तू बेटा, एक बार वेलोसिटी पे निगाह मार। तो वेलोसिटी नेट जो तेरे पास निकल कर आएगी, क्या वो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगी रूट में, हाँ या ना? बोल, खुद ही बोल। मैंने कहा जो वेलोसिटी ये निकल कर आ रही है, रिजल्टेंट ही तो है इन दोनों का, हाँ या ना? बहुत सही, यही चीज हमें यहां पर देखनी है। एक बार यहां पर देखते हैं हम लोग वेलोसिटी के लिए, फिर आगे की बात करते हैं। के बाद हम लोग बात करेंगे बेटा इसकी। ये देखो, एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर आप लोगों से बोल रहा हूं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सर मेरे पास जो ux है वो तो u के बराबर है, अगर हम लोग बात करें तो यहां पर, है ना? लेकिन जो uy है वो नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब gt। ये देखो, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, gt। और ग्रेविटी भी आप लोग कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि टुवर्ड्स द ग्रेविटी है। तो मेरे पास ये निकल कर आ गया। अब यूनिट मेरे लिए निकालना कितना आसान हो गया। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं तीसरा, कि मेरे पास वेलोसिटी क्या होगी, जो कि यहां पर तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म निकल कर आता है, तो आप यहां पर बोलते हैं वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए मेरे लाल यहां पर एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा दे। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा हमारे पास ux का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा हमारे पास uy का होल स्क्वायर। क्या इतना आप लोगों को क्लियर है, समझ में आ रहा है, हाँ या ना? चलिए एक बार इसे देखिए, मैंने आपसे कहा ux का होल स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा हमारे पास uy का होल स्क्वायर। अब अगर हम लोग यहां पर कंडीशंस को देखते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, ये देखिए वेलोसिटी हमारे पास क्या निकल कर आएगी, हम उसकी बात करते हैं। मैंने कहा ux का होल स्क्वायर, तो x हमारे पास कितना था, u स्क्वायर। तो यहां पर आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा u स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा हमारे पास gt का होल स्क्वायर। ये लीजिए, क्या इतना क्लियर है? ये जो आपके पास निकल कर आएगा इसे हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। चलिए कोई बात नहीं, हम इसी से बना लेंगे। ये हमारे पास क्या होता है बेटा, ये होता है वेलोसिटी।
क्या इतना क्लियर है, हाँ या ना? अब यहां पर एक और टर्म आता है, पहले आप लोग इन फॉर्मूले पे एक बार निगाह मारिए, फिर हम लोग बात करेंगे। एक और टर्म हमें देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं टेन थीटा। कभी अगर आपसे टेन थीटा निकालने की बात हो जाए, ठीक है, ये लीजिए, ये हमारे पास है, ये लीजिए। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं, यहां पर हमारे पास एक और टर्म आता है कि मान लेते हैं आपसे अगर टेन थीटा पूछे तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यहां पर आप लोग ये मान लीजिए कि हमारे पास ये क्या होता है, y अपॉन में x। क्या इतना क्लियर है? ये हमारे पास सिर्फ इतना सा होता है, ये लीजिए। अब y की वैल्यू आप लोग पुट कर ही सकते हैं आराम से, और आप जानते हैं कि आपके पास आंसर फाइनली क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा टेन थीटा हो जाएगा आपके पास इक्विवेलेंट में। u y के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, gt, y हमारे पास क्या है, gt बाई u। सिंपल ये फॉर्मूला, या तो आप ऊपर वाले फॉर्मूले को लिखिए या फिर आप नीचे वाले फॉर्मूले को लिखिए, एक ही बात है। क्या इतना क्लियर है, हाँ या ना? पहले ये बताओ कि क्या इतना आप लोगों को क्लियर है? बहुत सही, अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि भाई हमारे पास एक तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, उसके हमारे पास ये हमारे पास होता है, इसके फॉर्मूले कुछ ये रहे। फिर हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ये, और इसके फॉर्मूले हमारे पास कुछ ये रहे जो हमारे पास डायरेक्टली यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में हमारे पास एक और कंडीशन आती है हॉरिजॉन्टल के अंदर ही, हॉरिजॉन्टल के अंदर ही कहता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड एट थीटा विद द हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों ने यहां पर ऑब्जेक्ट को फेंका, मैं इसे बिल्कुल हल्के से बना देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। तो मैंने आपसे कहा कि भाई ये मेरे पास है कुछ टर्म, ये लीजिए, ये मेरे पास है सर, ठीक है, ये लो, अरे अरे अरे, ये लीजिए मेरे पास कुछ टर्म है, आप ऐसे समझ जाओ। यहां से आपने क्या करा, एक थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से कंसीडर कर लिया, ये लीजिए। अब यहां से कंसीडर करने के बाद आपने क्या करा, यहां पर आप खड़े हैं, ये आपके हाथ में बॉल है, ठीक है, और आपने क्या करा, यहां से ऊपर की तरफ को फेंका, और इवन दो, एक सेकेंड, नहीं, इसे हम ठीक कर लेंगे, और यहां से आपने फेंका ऊपर की तरफ, तो पहले तो वो ऊपर जाएगा, उसके बाद यहां पर कहीं लौट करके आएगा, हाँ या ना? सिंपल सी चीज। तो यही बोल रहा है आपसे, बस देखो मैं यहां पर लाइन को थोड़ा सा बड़ा और कर दूंगा, यहां तक आ गया, ठीक है। अब इसे एक बार और देख लेंगे हम लोग, ये आपने कंसिडर किया यहां से, ये लो, ये ले मेरे लाल, तो ये हमारे पास क्या बन गया, थीटा एंगल, ऊपर से आपने जब इसे फेंका, ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट यहां पर जाएगा, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लौट करके नीचे आएगा। तो मुझे एक चीज बता दो, सिर्फ एक चीज और कुछ नहीं, क्या इतने वाला पोर्शन आपको एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन की याद दिलाता है? तो यहां से लेकर यहां तक आपको कंसीडर करना है एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन वाला केस, और उसके बाद नीचे आपके पास ऑटोमेटिकली वही सारी चीजें निकलकर आ जाएंगी। क्या इतना क्लियर है? और ये आपके पास हाइट रहेगा, ठीक है। ये इसे देखिए एक बार, क्या आप लोग इसे डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, हाँ या ना? मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है कि आप लोग एक बार इसे सीख जाएं, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन आ जाए, बस दैट्स इट। इसके बाद बात करते हैं केस नंबर 2 की। ये कहता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड सम एंगल विद थीटा टुवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब आपने क्या करा, पहले तो आप लोग ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ रहे थे, समझ रहे हो, तो यू तो जीरो हो गया, लेकिन सोचो अब अगर मैं इस पे फोर्स लगाकर छोड़ूं, मैंने ऊपर से इस पे फोर्स लगाया, तो मैंने इसे इनिशियल वेलोसिटी दी है भाई, तभी तो भागा ही, हाँ ना? अब मैंने इसे क्या करा, इसे उठा करके सीधे फेंका, सीधे फेंकने की वजह से हाइट पर नहीं गया क्योंकि वाई में कोई वेलोसिटी नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को उठाकर नीचे ऐसे फेंकने की कोशिश करूंगा, मैंने कहा मैं नीचे फेंकने की कोशिश करूंगा इस तरीके से, तो क्या यहां पर अब चेंज देखने को मिलेगा? 100%, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आपको कंसीडर करनी है। तो अगर मैं बात करता हूं आपसे यहां पर इस चीज के लिए, ये देखिए, अगर हम लोग इस चीज के लिए बात करते हैं, यहां पर ये हमने इसे ले लिया, कंसिडर कर लिया, ठीक है सर कर लीजिए, कोई दिक्कत और आपत्ति नहीं है। और हम लोगों ने इसे यहां पर इस तरीके से कंसिडर कर लिया, ये लिखिए, ये लीजिए सर, इसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई एक यहां पर व्यक्ति खड़ा है, ये लीजिए, और यहां से उसने उठा करके ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका है, नीचे थ्रो करा उसने, ठीक है। अब जब उसने थ्रो कराया तो उसने क्या करा कि हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाया, हाँ है ना? यहां पर उसने क्या करा, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल यहां पर फॉर्म किया होगा, ये लो, तो यहां पर जो उसने बनाया ये क्या हो गया हमारे पास, थीटा, ये थीटा बनाया, और नीचे हमारे पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी यहां पर, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई, यू आ गई। बस ये करना है, इसका मतलब यहां पर आपको कंसीडर करना है, बाकी आपके पास सेम वही चीज, वही केस है, बस और कुछ नहीं। अगर थीटा से नीचे फेंक दिया तब क्या होगा भाई, एच मैक्स हमारा वही रहेगा, ये थोड़ी ना चेंज कर लेंगे आप लोग, एच हमारा वही रहेगा, रेंज हमारे पास वही रहेगी। ये तो कुछ ऐसे टर्म्स है जिन्हें आप चेंज कर ही नहीं सकते। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब आपके पास आता है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अब इसके भी दो केस आते हैं, एक ऊपर की तरफ जाना और एक होता है नीचे की तरफ जाना। अब पहले आप लोग इसे टर्म को समझ लीजिए। मान लेते हैं कि मैं आपसे बोलता हूं कि भाई पहले तो मैं ऐसे ले रहा था, ऐसे कंसिडर कर रहा था, और मैंने कहा सर यहां पर ऐसा है ऑब्जेक्ट और यहां पर यहां जाएगा,
सिंपल सी चीजें, मैंने यही तो बोला। अब पहले मैं कैसे कंसिडर कर रहा था मेरे लाल, ये देख यहां पर ऐसे, पहले मैं दिखाता हूं तेरे को, ये देख पहले मैं ऐसे कंसिडर कर रहा था, ऐसे ऐसे कि सर यहां पर आएगा और यहां से आप किसी ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, उठाकर फेंकेंगे तो वो यहां पर आ जाएगा, तो वो यहां आ जाएगा, सिंपल यही तो हो रहा था। लेकिन अब हमारे पास थोड़ी सी सिचुएशन अलग है, और वो अलग सिचुएशन क्या है सर, वो ये है कि अब ये पर्टिकुलर किसी एक उस पे नहीं है, अब ये एंगल पर है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, आपको एंगल कंसिडर करना पड़ेगा। तो आपने कहा सर ये अर्थ से, ये लीजिए अर्थ जो आपके पास है नीचे, अर्थ से भी ऊपर एक स्लोप है, अर्थ से भी ऊपर एक स्लोप है, और वो भी आपके पास कुछ अल्फा थीटा इस तरीके से कंसिडर कर रहा होगा, अभी सब बताता हूं। और यहां से आप किसी ऑब्जेक्ट को उठाकर फेंक रहे होंगे और वो ऑब्जेक्ट जाएगा इस साइड में, ये लीजिए इस साइड में आपका ऑब्जेक्ट यहां पर मूव करेगा और वापस से वही केस आ जाएगा, ये आपके पास एच मैक्स रह जाएगा, हाँ या ना, समझ पा रहे हैं आप लोग। और ये ऑब्जेक्ट पहले यहां पर जा रहा है, उसके बाद यहां जा रहा है। अब देखो ये जब मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट जब आपका मूव कर रहा है, ये लीजिए यहां पर ये इस तरीके से, तो ये भी तो इससे एक एंगल बना रहा है, तो एक एंगल आपके पास ये वाला हो गया और एक एंगल आपके पास ये वाला हो गया। अब बस फर्क यहां पर आता है mg का। पहले बताओ क्या इतना डाइजेस्ट कर पा रहे हो, एक बार इसे आप रीड कीजिए, आप एक बार इसे पढ़िए, फिर हम आगे की बात करते हैं। है या तो इस तरीके से ऊपर जाएगा, अब आपने कुछ भी नहीं किया, ये नीचे एंगल था, इसे उठा करके आपने क्या करा, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया, दैट्स इट, इतना सा काम किया आपने, सिंपल सी चीज। अब अगर मैं आप लोगों से ये बोल रहा हूं कि भाई यहां से ये ऑब्जेक्ट गया ऊपर की तरफ, यू वेलोसिटी आपने यहां पर कंसिडर कर ली, क्या इतना क्लियर है। अब देखो यहां पर जो बनने वाला एंगल है ना, ये वाला जो हमारे पास है, इसे बीटा कंसिडर कर लो और इसे अल्फा कंसिडर कर लो, दैट्स इट, सिंपल है। अब एक बात बताओ, क्या नीचे की तरफ हमारे पास जी लगेगा, भाई ग्रेविटी तो नीचे की तरफ ही लगेगी ना, तो क्या मैं इसे मेरे लाल दो पार्ट में तोड़ सकता हूं। एक तो मैं यहां पर इसे ले लेता हूं किस चीज में, जी कॉस बीटा, ठीक है, और एक मेरे पास यहां पर जो मैं कंसिडर करूंगा बेटा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जी साइन बीटा, ये ले। तो मैंने बोला एक तो हो गया जी कॉस बीटा, एक हो गया हमारे पास जी साइन बीटा। तो अब इस जी का कोई काम नहीं है, हमें ये दोनों चीजें लेनी है। अब देखो यहां पर ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, ये वापस से हमारे पास एच मैक्स हो गया, हाँ या ना, कि मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है, और यहां से लेकर यहां तक की हमारे पास वापस से एक रेंज हो गई। तो रेंज को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं यही तो लिखूंगा कि भाई अब हमारे पास कुछ ऐसी रेंज है, हाँ या ना, ये ले, ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास रेंज है। क्या इतना क्लियर है। थोड़ा सा सिंपल अगर मैं रखना चाहूं तो देखो यहां से लेकर यहां तक जा रहा है, ये क्या हमारे पास रेंज है, रेंज भी हमारे पास एक पर्टिकुलर एंगल में आ गई। क्या इतना समझ पा रहे हैं। अब आगे चलते हैं, देखो दो केस बनेंगे, या तो ये ऊपर या ऊपर से नीचे, बस यही कंडीशन हो सकती है। लेकिन अगर ये फ्लैट पर है तो चाहे इधर से इधर आए, इधर से इधर जाए, फॉर्मूला सेम रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सपोज करो अगर आपके पास सबसे पहले आ गया, जब आप इसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कहां पर, अप द इंक्लाइन प्लेन, अब आपको ब्रेक डाउन करना तो आ गया, तो आपने बोला सर जब हम इसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो नीचे वाले से एंगल बनाया इसने कितना, बीटा, ऊपर वाले से एंगल कितना बनाया, अल्फा बनाया, ये हमारे पास क्या हो गया, यू हो गया। अब ये दो पार्ट के अंदर टूटेगा, क्या इतना क्लियर है। वापस से सेम कंडीशन, तो हमारे पास जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा वो क्या था, 2u sin थीटा बाई जी, तो यहां पर ये आ गया, देखो 2u sin थीटा बाई जी, और जी कौन सा लग रहा है हमारे पास, जी कॉस बीटा, क्योंकि वो डाउनवर्डेड मोशन वाला ही तो लेगा, हाँ या ना, सिंपल सी चीज है यार, सिंपल, ठीक है। ये हमारे पास निकल कर आ गया, ये हमारे पास एच मैक्स का फॉर्मूला हो गया। वहां क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, तो वही कंडीशन यहां पर है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा यहां पर क्या है, अल्फा है, तो आपने अल्फा लिया है ना, अपॉन में क्या था 2g, यही तो था हमारे पास, और जी कौन सा है पर, कॉस बीटा। तो आपने इस तरीके से यहां पर एक कंडीशन निकाली कि ये हमारे पास y में आ रहा है और ये हमारे पास y में ग्रेविटी में नीचे जा रहा है। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, सेम कंडीशन है की। इसके बाद हमारे पास r क्या था, तो हमारे पास क्या था बताओ, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, इस तरीके से करके आपने निकाला था अपॉन में जी, तो ये लीजिए हमारे पास रेंज निकल कर आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, याद आ रहा है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इस तरीके से करके आपने निकाला था। तो ये जो आपके पास फॉर्मूले थे ना, ऐसे 2u साइन थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो ये सारी चीजें ही आपकी यहां पर अप्लाई हुई है एज इट इज, आपको इसमें कुछ भी दिक्कत लेने वाली कंडीशन नहीं है। ये आपके पास आगे देखो, यहां पर ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से, और या ए बी छोड़ो, आप ये देखो यहां पर नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो हमारे पास ये है व्हेन मूव अप द इंक्लाइन प्लेन, केस 1 है। इसके बाद कोई क्वेश्चन फंसेगा ही नहीं, आपसे कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो आप ना कर पाए, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो, तो ये कंडीशन हो सकती है, तो कुछ नहीं होगा। यहां पर क्या था बेटा, यहां पर अल्फा प्लस बीटा था, यहां पर अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, बाकी सारी कंडीशन सेम रहेगी एज इट इज। एक बार इस पे निगाह मारिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। क्या इतना क्लियर है। और आपको एक छोटे से पॉइंट और बताऊंगा, 2-3 जो आपके बहुत ज्यादा काम के, जो बहुत ज्यादा काम के हैं। तो यहां पर हम लोग आ जाते हैं एक बार प्रीवियस स्लाइड्स पर अपनी, ठीक है। यहां पर आ जाइए आप, ये सारी चीजें आप लोगों ने लिखी, हॉरिजॉन्टल रेंज, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सब कुछ आप लोगों ने देख लिया है ना। अब इन सब के बाद ना मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इसके बाद मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, और वो है हमारे पास मैक्सिमम रेंज हमारे लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिख लो, नोट करके लिख लो, नोट
नोट फॉर मैक्सिमम रेंज, और ये हमारे पास एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए मेनली आता है फॉर मैक्सिमम रेंज। जब भी मैक्सिमम रेंज की बात होगी ना तो थीटा आपके पास कितना होना चाहिए 45 डिग्री। क्या इतना क्लियर है? ये हमारे पास आया नोट, ठीक है, ये हमारे पास पहला आ गया। अब दूसरी कंडीशन अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि हमारे पास रिलेशन बिटवीन, आप ऐसा लिखिए, रिलेशन बिटवीन रेंज एंड, ये देखिए एच मैक्स, तो ये हमारे पास कितना आता है, हमेशा याद रखना 4h बराबर आर। याद रखना ये हमारे लिए दो बहुत ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पर आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेंज के लिए और एच का मतलब है हाइट। क्या इतना क्लियर है? अब आपके पास ये सारी कंडीशन आ गई। अब एक बार हम लोग इसे फटाफट से रिवाइज करते हैं, फिर आगे की कंडीशन पे बात करेंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखो एक बार फटाफट क्विक रिवीजन लेते हैं, फिर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो आप जमीन से उठाकर किसी ऑब्जेक्ट को फेंके वापस जमीन पर गिरे। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि आप किसी पर्टिकुलर हाइट पर गए, वहां से आपने ऑब्जेक्ट को फेंका तो ये आ गया। ये जहां से इनिशियल डिस्टेंस है और जहां फाइनल डिस्टेंस है, वहां से हमारे तो डिस्टेंस होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, उसे हम लोग बोलेंगे रेंज। और जो नीचे वाला पॉइंट है यहां से लेकर अपवर्ड पॉइंट तक जो हमारे पास आएगा वो आएगा एच मैक्स। पहले बताओ क्या इतना क्लियर है? सिंपल सी चीज, ठीक है। अब यहां पर आ जाइए, यहां पर हमने बोला कि ये हमारा यहां से पॉइंट स्टार्ट हुआ और यहां तक पहुंच गया, तो ये जो हमारे पास पहुंचा इसे हमने बोला रेंज, और ये जो मिड पॉइंट तक हमारे पास मैक्सिमम गया इसे हमने बोला एच मैक्स। और यू आप जानते हैं दो पार्ट में ब्रेकडाउन होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है इट मींस उसके पास वाई में भी वेलोसिटी है और एक्स में भी वेलोसिटी है। सिंपल ये चीज यहां पर कहना चाह रहा है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन पर आते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए मैंने आप लोगों से बोला कि हमारे पास देखो एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, जमीन से उठाया जमीन पर गिरा, ये याद रखना, जमीन से उठाया जमीन पर गिरा, ये बात याद रखनी है, ठीक है। एक हाइट पर ले गए तब फेंका, एक हाइट पर ले गए तब फेंका, तो ऐसी कंडीशन में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन हमारे पास अगर निकल कर आया तो वो कैसे आएगा, ये एक पॉइंट से या तो आप ऊपर फेंक सकते हैं या फिर नीचे जाएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, डायग्राम आप ऑलरेडी जानते हैं, फॉर्मूला याद कर लेना 2u sin थीटा बाई जी, ठीक है। और हमारे पास क्या है, रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, और नीचे हमारे पास क्या निकला, h मैक्स u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। अब यही कंडीशन आपने यहां पर बोली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। सर अब हम किसी हाइट से फेंक रहे हैं, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर u आपका 0 है लेकिन x 0 नहीं है, u 0 है क्योंकि ऊपर नहीं जा रहा अब ये, लेकिन जैसे ही आगे आया हमारे पास y तो नीचे लग गया ना, y नीचे लगा तो कितना है gt, और u x हमारे पास u वेलोसिटी से आगे बढ़ता जा रहा है। ये रेंज हो गया, ये एच मैक्स हो गया, फॉर्मूला आपके सामने, टाइम पीरियड रूट ओवर 2h बाई जी। अब ये जो रेंज है एक तरीके का डिस्टेंस ही तो है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो गया स्पीड इनटू में टाइम, तो स्पीड आपने कंसीडर कर लिया यहां पर u और टाइम पीरियड आपने ले लिया रूट ओवर में 2h बाई जी। क्या इतना क्लियर है? और हमारे पास जो वेलोसिटी निकल करके आई, वेलोसिटी की जो हम बात कर रहे हैं वो यहां पर ये हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? आगे चलते हैं, tan थीटा आप लोगों ने निकाला यहां पर डायरेक्शन के लिए, जो हम बात करते हैं वो हमारे पास ये चीज निकल कर आ गई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंडीशन, आपने इन दोनों के बीच में रिलेशन देखा कि मैक्सिमम रेंज कभी भी आपसे बोल दे क्वेश्चन में तो थीटा आंख बंद करके 45 डिग्री ले लो, कभी गलत नहीं होगा। और अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि भाई रेंज और एच मैक्स में जो हमारे पास जो बेसिकली एक तरह डिफरेंस होता है वो कितना होता है, सर 4h इज इक्वल टू आर, सिंपल। आगे चलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पर। अब ये हमारे पास कितना हो सकता है, या तो थीटा एंगल ऊपर जा रहा होगा तो यहां तक तो आपके पास वही एंगुलर वाला बन गया, यहां से वापस से आपका सेम कंडीशन बन गई तो दिक्कत नहीं है। दूसरी कंडीशन आप नीचे थीटा बना सकते हैं, ये हो सकता है, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, फॉर्मूले में दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंडीशन आपने देखा कि जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं प्लेन के ऊपर, तो आपने कहा कि सर यहां से ऊपर फेंका जा रहा है, इसे अल्फा इसे बीटा मान लो, और ये जी को आपने तोड़ दिया, बाकी सारी चीजें वही सेम, सब सेम। ये हमारी रेंज हो गई यहां से लेकर यहां तक की रेंज। अब ये रेंज भी हमारे पास एक पर्टिकुलर एंगल पर है। अब पहला केस हो गया कि आपने केस वन लिया कि सर हमारे पास हमने जमीन से उठाया जमीन पर फेंक दिया लेकिन ऊपर की तरफ अप द इंक्लाइन प्लेन था सर, तो ऐसी कंडीशन में ये तीन फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े, जिसमें आप पढ़ते टाइम क्या हो गया, 2u sin थीटा बाई जी था, तो जी क्या है, जी कॉस बीटा, 2u sin अल्फा अपॉन में जी कॉस बीटा, इसे लिख सकते हैं आप u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2g कॉस बीटा, या फिर 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन में जी कॉस स्क्वायर बीटा। ये याद कर लेना क्योंकि इसका डेरिवेशन आपके उसमें नहीं है, ये याद कर लेना, सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट आपके पास आता है कि अगर हम लोग बात करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ आ जाए, अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये तीन फॉर्मूले यूज होंगे, वो दोनों तो सेम है, फर्क सिर्फ इसका आता है ये अल्फा माइनस बीटा हो जाता है, पहले था अल्फा प्लस बीटा, अब हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, जो भी आपने पढ़ा है अब क्वेश्चन में उसे अप्लाई करने का समय आ चुका है मेरे लाल। अब यहां पर देख ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है ना, ये देखो 30 जैन 2024 शिफ्ट 2 में आया हुआ है,
ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन यहां पर आई हुई है। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग रीड करिए, फिर हम बात करते हैं आगे की। बहुत अच्छे से आप लोग कर लेंगे, बिल्कुल दिक्कत लेने वाली जरूरत नहीं। एक बार इसे रीड करिए, फिर हम बात करते हैं आगे की। और वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन जरूर करना आप लोग पहले। अब तक आप लोगों ने इसे सॉल्व किया होगा। अब एक बार यहां पर देखते हैं क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन ने आपसे बोला कि प्रोजेक्टाइल ए एंड बी आर थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द वर्टिकल, ठीक है, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 400 मीटर हाई टावर इफ द टाइम ऑफ द फ्लाइट आर सेम द रेशियो ऑफ देयर स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। अब सोचने वाली बात क्या है कि इसने बोला प्रोजेक्टाइल ए और बी को फेंका गया, लेकिन साथ में यह भी मेंशन किया कि 400 मीटर हाइट थी उसकी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पे आपको कुछ नहीं करना, वही सेम हमारा सॉल्यूशन वही रहने वाला है कि आपने 400 मीटर ऊपर एक हाइट कंसीडर कर ली और यहां से आपने ऑब्जेक्ट को फेंका। दो ऑब्जेक्ट गए, एक तो आपका ये गया और दूसरा आपका ये गया, यहां से एंगल बनाते हुए, ठीक है। अगर मैंने बोला कि ए और बी है, एक ने 45 एक ने 60, अगर मैं इसे ए मान रहा हूं तो मेरे पास ये वाला जो एंगल होगा ये 45 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसे बी मान रहा हूं तो ये वाला जो मेरा एंगल है वो 60 डिग्री हो जाएगा हॉरिजॉन्टल से। क्या इतना क्लियर है? सिंपल सी चीज है। अब यहां पर ऐसी कंडीशन जब भी आती है तो मैंने आपसे क्या बोला था कि भाई वाई में नहीं मूव करेगा ऑब्जेक्ट। वाई में कहां जाता? वाई में जाएगा तो हाइट बढ़ेगी ना, हाइट नहीं बढ़ रही है। ऐसी कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या है, वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, तो दोनों का एक्स वाला कंपोनेंट यहां पर आपको ले लेना है। क्या इतना क्लियर है? बोल मेरे लाल। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसके पास दो कंडीशन होगी, एक तो एक्स में आगे जा रहा होगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं ए की बात करता हूं तो cos 45 बराबर कर दीजिए आप लोग बी cos 60। बोल बेटा क्या इतना क्लियर है? इसने शायद मेरे से यही पूछा है, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड वी ए अपॉन में वी बी। ये ले बेटा, तो यू ए अपॉन में यू वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, cos 60 अपॉन में कितना हो जाएगा, cos 45। सर आपने एकदम से कैसे कर दिया, आपको कैसे पता चला? हमें तो नहीं समझ में आया। बेटा बहुत सिंपल है। यहां पर मेरे को एक बात बता, जब मैंने तेरे को हॉरिजॉन्टल पढ़ाया था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था, तो मैंने क्या बोला था कि हाइट पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि हाइट पर नहीं, अब वो ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, वाई पर तो जीरो हो गया, ठीक है, आगे की तरफ मूव कर रहा है वो। क्या इतना क्लियर है? तो सिर्फ एक्स के ही तो कंपोनेंट होंगे और सेम जगह जाके गिर रहा है नीचे, तो इसका मतलब दोनों हमारे पास बराबर हो गए। बोलो बेटा क्या इतना आप लोगों को क्लियर है, हाँ या ना? अब सिर्फ वैल्यू ही तो पुट करनी है बेटा। ये हो गया हमारे पास 1/2 और ये हो गया हमारे पास 1/√2। अब यहां पर इसे देख लो और लिख लो, हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा √2/2 हो जाएगा, हाँ या ना? देखो कहीं पर आ रहा है क्या, और नहीं तो दूसरी तरीके से करा जाए इसे। √2/2 तो नहीं आ रहा, तो ऊपर और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी √2 और ये भी √2, ये लो। अब यहां पर ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर भैया हमारे पास 2 हो जाएगा, 1/√2 आ जाएगा निकल के। जहां भी दिख रहा है टिक करो, आगे बढ़ो। 1/√2 मतलब डी इज द राइट ऑप्शन। इतने सिंपल होते हैं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट आता ना तो यूं चुटकी बजाते ही आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसे एक बार देखिए, फिर हम लोग बात करते हैं आगे की। क्या इतना क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी आपका बेटा कहीं ना कहीं आया हुआ होगा 110%। हाँ, ये PYQ है, ये PYQ है बेटा। ये भी आपका जेईई मेंस में आया हुआ 2024 के अंदर। अब एक बार हम इसे देखते हैं, निगाह मारते हैं इसमें। देखो क्या कहना चाह रहा है। कहता है अब अगर आपने जितना मैंने पढ़ाया ना वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना, अब देखना कैसे मक्खन की तरह क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखो बेटा, ये कहता था इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम ग्राउंड इज यू, ठीक है, एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इज इट्स मोशन द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज √3/2। अब देखो कितना सिंपल हो सकता है क्वेश्चन। पहले पूरा पढ़ देता हूं मैं, उसके बाद कहता है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्शन। अब मुझे टाइम ऑफ द फ्लाइट का पहले पता होना चाहिए फॉर्मूला। मेरे से पूछा है टाइम, मेरे से पूछा बेटा टाइम। अब अगर टाइम पूछा तो मुझे टाइम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैंने कहा सर मेरे पास जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो होता है 2u sin थीटा अपॉन में जी। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे को थीटा पता ही नहीं है यहां पर कितना है, तो मेरे को पहले थीटा निकालना पड़ेगा। अब थीटा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने डायग्राम बना दिया तो हमारा काम हो जाएगा। यहां से आप उठे और उठ करके आप लोग यहां पर गए। अब एक बात बताओ, यहां से चल रहे हैं आप लोग, ठीक है, ये लीजिए। अब ये जो हमारे पास है, ये वाली जो कंडीशन है जिसकी बात करता हूं, Hmax जिसकी हम बात करते हैं, यहां पर उसने क्या बोला, देखो द इनिशियल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड इज u। जब उसे यहां पर फेंका गया तो इसकी वेलोसिटी u थी, यहां से एंगल कुछ थीटा बना होगा। कितना एंगल था मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज पता है, हाईएस्ट पॉइंट पर इसके मोशन पे स्पीड जो थी वो √3/2 थी। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि भाई ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है ये वाला, और ऐसी कंडीशन के अंदर मैं ये बोलता हूं कि जो y है वो तो जीरो हो जाता है, हाईएस्ट पॉइंट पे y जीरो हो जाता है, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट नीचे जाना शुरू करेगा, ऊपर नहीं। तो अब यहां के बाद जो y वेलोसिटी होगी वो डाउनवर्डेड होगी, लेकिन सिर्फ इसी पॉइंट पर जो y पूछा जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पर वो जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को ux बता दो, तो ux ही एक वेलोसिटी होगी, तो वो क्या होगा हमारे पास u
कॉस थीटा। बोल मेरे लाल, हाँ या ना, क्लियर है। और यहां पर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे को ये जो दिया हुआ है ना, ये वाला जो मेरे को टर्म दिया हुआ है, ये वाला पूरा टर्म, ये यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास किस चीज के लिए, यूएक्स के लिए। यूएक्स के लिए क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे पता चला मेरे को कैसे पता चला, क्योंकि उसने हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी बताई है। बोल बेटा, पहले बता क्या इतना तेरे को क्लियर है, हाँ या ना। तो यहां पर सिंपल सी एक चीज करनी है आपको। अब आप लोग क्या जानते हैं, आप लोग ये जानते हैं कि सर यू एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, क्योंकि वाई में कुछ है नहीं तो उसे कंसिडर भी नहीं करना। यू एक्स कितना दिया है सर, ये दिया है आपको √3/2 इंटू में यू बराबर में क्या हो रहा है, यू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां से आपको थीटा आता हुआ मिल गया होगा, यू से यू कैंसिल आउट हो गया, कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा। बोल मेरे लाल, क्या इतना समझ में, आराम से देखिए, ले क्वेश्चन पढ़ और ट्राई कर अब इसे। क्या यहां तक की बात क्लियर है। अब अगर इतना आ गया तो तेरे को पता होगा कि अब यहां से जो थीटा निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, 30 डिग्री। क्या इतना क्लियर है। अब इस 30 को उठा करके यहां पे पुट कर दे, यू की वैल्यू तो ऑलरेडी जानता है, यू पुट करेगा आंसर आ जाएगा, यू की वैल्यू तो यू ही पुट करेगा ना, सिंपल सी चीज है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर आप ये बोलेंगे सर ये हो जाएगा हमारे पास 2u sin 30/g। आराम से सॉल्व कर और आंसर तेरे हाथों में। अब फटाफट मेरे को बता एक बार कि क्या समझ में आ गई चीजें। बोल बेटा, क्या यहां तक की बातें समझ में आ गई है क्या, हाँ या ना। पक्की बात आ गई होगी। ये कितना 1/2 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1/2, 2 से 2 खत्म, तो टाइम पीरियड आपके पास निकल कर आएगा u/g। जहां भी आ रहा है पुट करो, बी आ रहा है, ये ले। तो कहने का मतलब जेईई मेंस के अंदर भी जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो हवा मत बनाओ जबरदस्ती का कि टफ आता है, ये आता है, वो आता नहीं। जैसा आता है आप लोग कर लेंगे अगर आपने मेरे से पढ़ाई करी तो, पक्की बात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, एक बार आप इसे पढ़िए और ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मेरे लाल। कि देख 11 अप्रैल 2023 शिफ्ट का है, सारे पीवाईक्यू हो जाएंगे। पीवाईक्यू क्यों लेके आ रहा हूं, क्योंकि तुम लोग समझो, तुम लोग बातों को समझो कि ये हमारे पास जो टर्म निकल कर आ रहा है ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये देखो, अब अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन की, तो कहता है प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री फेंक आ गया। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 40 मीटर पर सेकंड। कहता है द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट t = 2 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट विल बी। अब जब वो स्टार्ट हुआ तो उससे 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। बहुत सिंपल है, पॉज करके एक बार आप लोग सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। पहले एक बार इसे ट्राई कीजिए, फिर हम इसकी बात करेंगे। चलिए अब लोग अब इसकी एक बार बात करते हैं। अब देखो, ध्यान से देखो, आप लोग अगर देखो क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, उसने कितने डिग्री का एंगल बनाया, 30 डिग्री का बनाया। मैं रफली एक यहां पर डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। ये देखिए, ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का उसने बना दिया। अब यहां से आपके पास जा रहा होगा u। अब ये u आपका दो पार्ट के अंदर ब्रेकडाउन हो जाएगा, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं। एक तो ये बनेगा, ये देखो, एक तो ये बनेगा, इसे हम लोग बोलेंगे x के लिए, और ये हो जाएगा हमारे पास cos 30 डिग्री। सिंपल सी चीज, ठीक है। ये हमारे पास एक वैल्यू आएगी, अभी इसकी हम लोग बात करेंगे। ये बेसिकली कितना निकल कर आएगा, ये हो जाएगा u हमारे पास कितना, ux हमारे पास कितना हो गया, u कितना 40 है, तो 40 इंटू में cos 30 हो जाएगा हमारे पास 20√3 के आसपास हमारे पास आ जाएगा। और एक हमारे पास होगा ये वाला जिसे हम लोग बोलेंगे uy, जो कि हमारे लिए इक्विवेलेंट है किसके बराबर में, u sin 30 डिग्री। u sin 30, एक u sin 30 आ रहा है और एक हमारे पास u cos 30 आ रहा है। यानी कि x की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपके पास निकल कर आता है u cos 30 डिग्री। क्या इतना क्लियर है। अब यहां पर आपको क्या करना है, u हमारे पास कितना बेटा, ये हो गया 40, और यहां पर अगर हम बात करते हैं यहां पर हमारे पास कितना हो गया 40, इंटू में क्या कर देंगे हम लोगों को, सिर्फ इसकी वैल्यूज को पुट करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक बार आप लोग देखिए यहां पर कितना हमारे पास वैल्यू निकल करके आ रही है, आप एग्जैक्टली इसे कर लीजिए, इतना कुछ तामझाम करने की जरूरत नहीं। ये हमारे पास निकल कर है 20√3। क्या इतना क्लियर है। और सेम कंडीशन से जब आप लोग इसे यहां पर सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास निकल करके आ जाएगा कितना, 20 आ जाएगा। इसे डायरेक्ट लिख लो यहां पर, ये लो, ये कितना निकल कर आ गया हमारे पास, 20 निकल कर आ गया। अब एक बात करते हैं, दोनों पर देखते हैं 2-2 सेकंड बाद क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा दैट v = क्या होता है हमारे पास, u + at, हाँ या ना, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन जो -g है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ग्रेविटी के अपोजिट में जा रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पहले मैं uy निकाल लेता हूं, तो uy हमारे पास कितना हो जाएगा, u और माइनस का हो जाएगा gt। क्या इतना क्लियर है। और टाइम पीरियड मुझे पता है, उसने पूछा है मेरे से 2 सेकंड बाद, कि 2 सेकंड बाद मेरे पास कंडीशन यहां पर क्या रहने वाली है। तो अगर हम लोग बात करते हैं, uy हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, u कितना है 40, तो आपने लिखा सर 40 माइनस में कितना हो गया हमारे पास 10, और इंटू में कितना हो गया हमारे पास 2। क्या इतना क्लियर है। u हमारे पास कितना है 40 है ना, नहीं, y लेना भाई 20 है, 20 है,
ये लीजिए कितना आ जाएगा हमारे पास 20 माइनस में कितना हो जाएगा 10 इंटू में 2। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या यहां पर 0 आ गया। इसका मतलब 2 सेकंड बाद जो y की वेलोसिटी है वो तो 0 हो गई। इट मींस कि जितना भी ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है वो सिर्फ एक ही वजह से बढ़ेगा और वो है x कंपोनेंट। वो कौन सा हमारे पास है x कंपोनेंट। अब जब मैं x के अंदर निकालूंगा यही सारी चीजें तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, देखिए एक बार x की हम लोग बात कर लेते हैं। तो x हमारे पास निकल कर क्या आएगा भाई u माइनस में हो जाएगा हमारे पास कितना gt। अब यहां पर आप लोग सॉल्व, और इवन आपको ये सब चीजें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। क्या वेलोसिटी आ रही है हमारे पास 20√3 आ रही है, डायरेक्ट आ जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है। तो यानी 2 सेकंड बाद जो आपके पास वेलोसिटी है फाइनली वो किसकी वजह से आ रही है, सिर्फ और सिर्फ 20√3 की वजह से आ रही है। तो आपके पास आंसर हो जाएगा ये। अब देखो मैंने क्या सोचा, इसमें कैसे दिमाग लगाया, बहुत सिंपल सी चीज है। नंबर 1, मैंने यहां से उठाया ऑब्जेक्ट को, यहां फेंका, मैं कुछ नहीं करा, मैं सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ता गया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो 2 सेकंड बाद कहां जाएगा, बट मुझे इतना पता है कि अभी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इट मींस कि एक्सेलरेशन तो माइनस की ग्रेविटी वाला हो गया। ये मैंने कंसिडर कर लिया। जैसे ही मैंने इस चीज को यहां पर कंसिडर किया तो मुझे क्या पता चला, इसने थीटा बनाया कितना 30 डिग्री का, और यहां पर आपके पास जो एक्स कंपोनेंट निकल कर आया वो कितना है u cos 30 निकल कर आया। यहां पर cos 30 की वैल्यू कितनी आई 20√3 निकल कर आई। क्या इतना क्लियर है। अब सेम कंडीशन जब आप ऊपर का u sin 30 आपने लगाया तो वहां पर आपकी वैल्यू निकल कर आया, ऊपर sin 30 की वैल्यू, नीचे cos 30 की वैल्यू, ऊपर 20√3। अब पहले मैंने y को चेक करा कि 2 सेकंड बाद y डायरेक्शन में वो कहां होगा। तो मैंने ये पाया कि भाई y डायरेक्शन में 2 सेकंड बाद वो 0 पर होगा, यानी वेलोसिटी खत्म हो जाएगी। इट मींस कि उसकी जो नेट वेलोसिटी होगी वो सिर्फ x की वजह से होगी, क्योंकि y तो खत्म हो गया। तो मैंने कहा x की वेलोसिटी कितनी है 20√3, वो तो कांस्टेंट रहेगी ना थ्रू आउट, वो चेंज होने वाली नहीं है। तो बस यहां से हमें पता चल गया वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड हमारे पास कितनी रहने वाली है 20√3। x की वेलोसिटी चेंज नहीं होती, y चेंज होता है, याद रखना। अगर कोई पूछे x कभी चेंज नहीं होता क्योंकि वो आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन y में मैक्सिमम हाइट जाने के बाद वो एक बार रुक जाएगा, तो इसी वजह से y के अंदर कंडीशन चेंज होती है। अगर इतना आप लोगों ने कर लिया देन इट मींस कि आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को बहुत अच्छे लेवल पर समझ चुके हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नए लेक्चर में नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच।